होला अष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक रहती है। यानी होलिका दहन के साथ ही होला अष्टक का समापन हो जाता है। अष्टमी तिथि के शुरू होने के कारण भी इसे होला अष्टक कहा गया है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 16 मार्च को रात 9:39 से होगा, जिसका समापन 17 मार्च को सुबह 9:53 पर होगा। ऐसे में होला अष्टक 17 मार्च से लगेगा और 24 मार्च तक ये चलेगा। इसके बाद 25 मार्च को रंग वाली होली है, जो कि पूरे देश में मनाई जाएगी। होला अष्टक के समय को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से बेहद अच्छा माना गया है। इन दिनों में किए गए दान से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। होला अष्टक के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण और विद्यारंभ आदि सभी मांगलिक कार्य या कोई नवीन कार्य प्रारंभ करना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना गया है। लेकिन इन दिनों को अशुभ मानने के पीछे धर्म ग्रंथों में 2 कथाएं बताई गई हैं। अब ये कथाएं क्या हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अत्यंत भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। मान्यता है कि होली से पहले के 8 दिन यानी अष्टमी से पूर्णिमा तक प्रहलाद को बहुत अधिक यातनाएं दी गई। अंत में होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन प्रहलाद बच गए और वह खुद जल गई। अष्टमी से पूर्णिमा तक प्रहलाद को जघन्य कष्ट दिए जाने के कारण नवग्रह भी क्रोधित हो गए थे। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार अब भी अष्टमी से पूर्णिमा तक नवग्रह उग्र रूप में रहते हैं। यही वजह है कि इस अवधि में किए जाने वाले शुभ कार्यों में अमंगल होने की आशंका बनी रहती है। इन दिनों में व्यक्ति के निर्णय लेने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है, इसलिए होला अष्टक में शुभ कार्यों को करने की साफ मनाही है। एक और पौराणिक कथा है। जी हाँ, एक अन्य कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भोलेनाथ से हो जाए, लेकिन शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। देवताओं के अनुरोध पर कामदेव ने अपना प्रेम का पुष्प बाण चलाकर शिव जी की तपस्या को भंग कर दिया। इससे महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। प्रेम के देवता कामदेव के भस्म होते ही सारी सृष्टि में शोक व्याप्त हो गया। अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए रति ने अन्य देवी देवता सहित महादेव से प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भोले शंकर ने कामदेव को पुनर्जीवित करने का आशीर्वाद दिया। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को कामदेव भस्म हुए और 8 दिन बाद महादेव से रति को उनके पुनर्जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इन 8 दिनों में सारी सृष्टि शोक से व्याकुल रही थी। मान्यता है कि तभी से होला अष्टक के इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होते। तो इस बात का आप भी ध्यान रखें कि 17 मार्च से 24 मार्च तक कोई भी शुभ काम या मांगलिक कार्य आपको नहीं करने हैं। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें